इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की दो बहनें अलीमा खान और उज़्मा खान को आज इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया है। साथ ही साथ उनकी जायदाद जब्तगी का हुक्म भी जारी कर दिया है और उसके लिए उनकी जायदाद जब्तगी की तफसीलात तलब कर ली हैं। अब क्या उनकी जायदाद बहक सरकार जब्त कर ली जाएगी और साथ ही साथ ये फौजदारी की दफ़ात हैं, दफ़ा 87 और 88। ये कार्रवाई आखिरकार होती क्यों है और ये किस लिए कार्रवाई की जाती है, ये तमाम तर डिटेल्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करते हैं। मैं फ़याज़ महमूद हूँ एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव में और आज हम बात कर रहे हैं 4 अक्टूबर 2024 का वो मुकदमा जो इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इस वक्त ज़ेरे समात है। आपको याद होगा 4 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में एक कॉल दी गई थी एहतजाजी मुजाहरे की। जो पुलिस की FIR है थाना कोहसार में 4 अक्टूबर 2024 को शाम 5:30 बजे के बाद ये मुकदमा थाना कोहसार में पुलिस की मदईयत में दर्ज किया गया था और इस FIR के मतन के मुताबिक उस वक्त इमरान खान और उनके उस वक्त जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, इन्होंने ये कॉल दी थी और अपने वर्कर्स को D चौक पहुंचने का हदायतनामा जारी किया था और उसी कॉल की रोशनी में ही अलीमा खान और उसके अलावा उज़्मा खान और दीगर जो वर्कर्स हैं वो वहां पर पहुंचे थे और जिसके बाद पुलिस FIR के मुताबिक वहां पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। न सिर्फ एहतजाजी मुजाहरा हुआ बल्कि उस FIR में ये भी लिखा गया है कि अलीमा खान और उज़्मा खान ने लाउड स्पीकर हाथों में पकड़ रखे थे, लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा था और साथ ही साथ उस वक्त वो डंडों से, पेट्रोल बम से और आतिशी असलहा से वो मुकम्मल तौर पर लैस थे और ये जो लोगों को मुकम्मल तौर पे इश्तियाल दिलवाया जा रहा था, जिसका मकसद ये था कि उस वक्त कार्य सरकार में मुदाखलत करना था, मुज़ाहमत करनी थी और जो है अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाना था। साथ ही साथ कुछ पुलिस अहलकारों को मुबैना तौर पे अगवा करने का प्लान भी था। ये तमाम तर चीज़ें FIR में हैं। फिर ये भी FIR में लिखा गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो दफ़ा 144 नाफिज कर रखी थी, जिसके मुताबिक कोई किसी किस्म का भी सियासी मजमा नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद गैर कानूनी तौर पर ये न सिर्फ मजमा लगाया गया बल्कि वर्कर्स ने और जो वहाँ पर जो लोग इश्तियाल दिला रहे थे उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग भी शुरू कर दी और दुकानदारों को ज़बरदस्ती उनकी दुकानें बंद करने की धमकियां दी गई। साथ ये भी कहा गया अगर दुकानें बंद नहीं करेंगे तो आपकी दुकानों को आग लगा दी जाएगी। ये भी FIR मतन का हिस्सा है। फिर पुलिस ने FIR में लिखा है कि पुलिस ने अपनी हिकमत अमली से अपने आप को बचाने के लिए कंटेनर्स के पीछे पनाह ली और ख़ुद को महफूज रखा, जिसके बाद जो इनको वहाँ पर आपको याद होगा तब गिरफ़्तारियाँ भी अमल में लाई गई थी। गिरफ़्तारियों के बाद फिर कुछ दिन रिमांड भी चला था और रिमांड के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर जो है इन दोनों बहनों की ज़मानतें हो गई थी। तब से लेकर अब तक ये मुकदमा मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता हुआ आ रहा है। तो अब इसमें जो गुज़श्ता समात पे अदालत ने एक हुक्मनामा जारी किया था जिसमें इस्तग़ासा को ये हदायत जारी की गई थी कि आपने एक इश्तिहार जारी करना है और ये जो फ़ौजदारी की दफ़ा 144 87 है उसके मुताबिक ये कार्रवाई का आगाज़ किया गया था, जिस पे कहा गया था कि मुल्ज़िमान और जो मुल्ज़मा हैं वो मफ़रूर हैं, अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, तो इसलिए उनको इस इश्तिहार के ज़रिए आगाह किया जाए। अब जो 87 की कार्रवाई होती है इसमें आम तौर पे जो वक्त दिया जाता है मुल्ज़मान को पेश होने का, आम तौर पे कम से कम 30 दिन का वक्त दिया जाता है, जैसे कि इस मुकदमे में भी आज 30 जुलाई की तारीख रखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि आपके ख़िलाफ़ ये मुकदमा थाना कोहसार का मुकदमा आपके ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ज़ेरे समात है, लेकिन आप अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं, तो इस इश्तिहार के ज़रिए आपको अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह किया जाता है। अब इस इश्तिहार को जो पब्लिक मकामात होते हैं, ख़ासकर जो अदालती अहाता होता है, वहाँ पर चस्पा कर दिया गया। साथ ही साथ जो रिहाइश गाहें लिखी होती हैं मुल्ज़िमान की, उस इलाके में लिखा जाता है। माजी में तो ये भी देखा जाता था कि इस तरह मुल्ज़िमान को जब इन्फॉर्म करना होता था तो ढोल भी पीटा जाता था कि आपके ख़िलाफ़ ये मुकदमा है, ताकि आपको आगाह किया जा सके। फिर
जो है पुलिस अपनी 30 दिन के बाद रिपोर्ट जमा करवाती है और आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज ताहिर अहमद सिपरा ने इस केस की समाअत की। तो उन्होंने उनकी अदालत में पुलिस ने आकर रिपोर्ट जमा करवाई कि ये इश्तिहार जारी कर दिया गया था। मुख्तलिफ अखबारात का भी ज़ाहिर इश्तिहार जारी किया जाता है और तमाम तरह अपनी तफसीली रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें कहा गया कि मुल्ज़िमान ने ख़ुद को मफरूर हो गए हैं, वो पेश नहीं होना चाह रहे, इस अदालती कार्रवाई का सामना नहीं करना चाह रहे हैं, तो इनको इश्तिहारी करार दे दिया जाए। तो जिस पे अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया और फिर ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 88 की कार्रवाई का आगाज़ करते हुए एक तो उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए कि जहां पर भी जब भी ये मुल्ज़िमान मिले इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। दूसरा, उनकी जो जायदाद की तफसीलात हैं, ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 88 के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें जायदाद ज़ब्तगी के लिए ये कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है। कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि आप जो मुख्तलिफ जहाँ पे इनकी रिहाइश गाहें हैं, उस इलाके के जो तहसीलदार हैं, जो सरकारी इदारे हैं, वहाँ से इनकी तमाम तर जायदाद की तफसीलात तलब की जाती हैं। जब एक मुकम्मल कम्प्रीहेंसिव किस्म की रिपोर्ट आ जाती है और जायदाद आ जाती हैं, तो फिर पुलिस जो है उस रिपोर्ट को जमा करवाती है और अदालत उस पे उसको जायदाद को ज़ब्त करने या फिर जो एक अदालती लैंग्वेज है उसमें कुर्की करने का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। इस मरहले में जो है उनकी जायदाद बहत सरकार जो है वो ज़ब्त कर ली जाती है, जिसमें उनको ना तो वो जायदाद बेचने का, उसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही जायदादें होती हैं, ना तो वो बेच सकते हैं ना वो अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं और उसका मकसद यही होता है कि मुल्ज़िमान अदालत के सामने सरेंडर कर दें। अब जब ये ऑर्डर हो जाता है तो तकरीबन 6 माह का वक्त गुजरने के बाद फिर रियासत जो है वो पुलिस जो है वो एक और दरख्वास्त देती है कि अगर तो समझती है कि जायदादों को सेल कर देना चाहिए तो वो उसको सेल करने पे लगा देती है। उसके लिए नीलामी के लिए कोर्ट से ऑर्डर लिया जाता है, फिर एक नीलामी की दिन रख लिया जाता है जहाँ पर लोग आके उसको जायदाद को ख़रीद सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है अब जिसको फॉलो किया जाएगा। अभी जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 87 इस मुकदमे में उसको मुकम्मल कर लिया गया है, मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अब उनकी जायदाद ज़ब्ती के लिए ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 88 की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, जिसमें जायदाद की तफसीलात तलब कर ली हैं और आइंदा समात पे पुलिस को हदायत की है कि वो तमाम मुतल्लिका इदारों से इनकी जायदादों की तफसीलात लाकर अदालत के सामने पेश करें। इसी दौरान अगर जो कानून के मुताबिक माहिरीन कहते हैं कि मुल्ज़िमान ख़ुद को सरेंडर कर देते हैं तो फिर ये कार्रवाई ख़त्म हो सकती है, लेकिन उसके लिए अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करना लाजिम है। और अब जो है अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान ज़ाहिर है वो अपने वकला से, अपने कानूनी टीम से मशावरत के बाद ही ये फ़ैसला करेंगे कि आया उन्होंने सरेंडर करना है या फिर उनकी जो जायदादों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं इसके लिए अगले जो एक्शन होगा उससे बचने के लिए हो सकता है मुमकिन तौर पे वो अदालत में पेश होकर इस कार्रवाई को ख़त्म भी करवा सकते हैं। तो जब ये तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है तो फिर कानून ये कहता है कि उनकी गैर मौजूदगी में ही ट्रायल को आगे बढ़ाया जाता है। इस्तग़ासा के जितने भी गवाहान होते हैं उनका बयान कलमबंद किया जाता है ताकि कल को खुदा न खास्ता कोई गवाह उनमें से फौत हो जाता है तो उसका रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हो। तो अब इसमें भी ज़ाहिर है अगर वो पेश नहीं होंगे और ये तमाम तर कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो जाएंगी तो इसमें उनके बयान मुकम्मल करके दरख्वास्तों को, जो फ़ाइलों को जो है वो दाखिले दफ्तर कर दिया जाता है और जब कभी मुल्ज़िमान पेश होते हैं तो उस रिकॉर्ड के मुताबिक उनको जो है इस्तेमाल में लाया जा सकता होता है। तो ये थी तफसीलात इस मुकदमे की। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।